नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंसानी मन की उस अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जहां धीरे धीरे शर्म और डर समाप्त होने लगते हैं। पहली नजर में यह सुनने में ताकत जैसा लगता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, मुझे अब किसी बात की शर्म नहीं है। लेकिन क्या सच में यह शक्ति है, या फिर यह भीतर कुछ टूट जाने का संकेत है? डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब इंसान के अंदर से डर और शर्म खत्म होने लगते हैं तो उसके व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। डर और शर्म दोनों बुरी भावनाएं नहीं हैं। डर हमें खतरे से बचाता है, शर्म हमें सीमाएं याद दिलाती है। ये दोनों मिलकर हमारे व्यवहार को संतुलित रखते हैं। अब समझते हैं कि किन परिस्थितियों में ये भावनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। पहला गहरा कारण, लगातार गलत काम करके भी परिणाम से बच जाना। जब कोई व्यक्ति बार बार सीमाएं तोड़ता है और हर बार बच निकलता है, तो उसका मस्तिष्क ये मानने लगता है कि वो अजेय है। धीरे धीरे डर समाप्त हो जाता है। उसे लगता है कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन यही मानसिकता अहंकार की शुरुआत होती है, और अहंकार अक्सर पतन की पहली सीढ़ी होता है। दूसरा कारण, लगातार अपमान या अस्वीकार। जब किसी व्यक्ति को बार बार नीचा दिखाया जाता है, उसकी भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, तो वो धीरे धीरे संवेदनहीन होने लगता है। वो सोचता है, जब किसी को मेरी परवाह नहीं, तो मुझे भी किसी की परवाह क्यों हो? ये भावनात्मक सुन्नता शर्म को कम कर देती है, और जब शर्म कम हो जाती है, तो सीमाएं भी धुंधली होने लगती हैं। तीसरा कारण, अपने हर गलत व्यवहार को तर्क देकर सही ठहराना। जब इंसान बार बार खुद को समझाता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो उसकी अंतरात्मा की आवाज धीमी पड़ने लगती है। पहले जो बात गलत लगती थी, वो धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। साइकोलॉजी को समझना दूसरों पर हावी होने का माध्यम नहीं है। ये स्वयं को समझने और सुरक्षित रखने का साधन है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचानने लगते हैं। आप व्यवहार और अभिनय में फर्क समझने लगते हैं। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को नियंत्रित करे, बल्कि वह है जो खुद की भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखे। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जागरूक व्यक्ति कभी आसान शिकार नहीं बनता। धन्यवाद।